हाय हेलो एवरीवन एंड जय हिंद। सभी को स्वागत है आपका त्रिनेत्र डिफेंस एकेडमी में। तो एक बार फिर से लेकर आए हैं नंबर सिस्टम की जो क्लास है। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक क्वेश्चंस होगा और उसके साथ में उससे रिलेटेड उसके बेसिक्स होंगे। ठीक है, तो ये क्लास होने वाली है एक बेहतरीन, तो इस क्लास को लास्ट तक आपको देखना है। तो चलिए, त्रिनेत्र डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? तो वैसे आप बता दोगे कि 4 टाइम्स 9। ठीक है, 4 टाइम्स 9। तो भाई काफी इजी क्वेश्चन, 4 टाइम्स 9 है। ठीक है, तो चलिए भाई अब इसका बेसिक देख लेते हैं कि भाई अब मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें आपको 1 डिजिट की सबसे छोटी संख्या आपको दिखाई दे रही है 1, वो सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट 1 डिजिट की 9। ठीक है, फिर 10 से स्टार्ट होते हैं, तो 10 11 12 13 14 15 एंड सो यहाँ पे 99 तक 2 डिजिट की नंबर आता है। तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट अगर मैं देखूं तो 2 डिजिट का भैया 10 है, ये स्मॉलेस्ट है, आपको पता ही है। अगर मैं बात करूं ग्रेटेस्ट की, तो ये ग्रेटेस्ट होगा, ये ग्रेटेस्ट होगा। अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1 ट्रिपल 0 और यहाँ पे कितने टाइम्स 9? 3 टाइम्स 9। 1 0 और यहाँ पे कितने टाइम्स हो जाएगा? 3 टाइम्स 9। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट है और ये क्या होगा बेटा? अब अगर मैं बात करूं ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ी संख्या 3 डिजिट की, तो यहाँ पे 999। वो तो 1 0 0। ठीक है, और 4 टाइम्स 9। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि सर अगर यहाँ पे सबसे छोटी 3 डिजिट की नंबर पूछी जाए तो वो 100 होगा, 4 डिजिट का सबसे छोटा 1000 होगा और ग्रेटेस्ट 4 टाइम्स 9 होगा। ठीक है, अगर स्मॉलेस्ट की बात करें तो 4 टाइम्स 0 और 1। ठीक है, यहाँ पे, और अगर इस ग्रेटेस्ट की पूछी जाए तो 5 टाइम्स 9। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 30 किससे पूर्णतः विभाजित है? आपको पता है 15 से, 15 से विभाजित है। तो 2 से विभाजिता का नियम 2 से। ठीक है, अगर 2 से विभाजित हो, ठीक है, तो 2 से विभाजित हो तो भैया लास्ट डिजिट, अंतिम अंक, अगर किसी भी नंबर में अंतिम अंक यहाँ पे 0 2 4 6 और 8 हो, तो अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, और उसमें अंतिम अंक 0 2 4 6 8 हो, तो वो आपका कंप्लीटली विभाजित हो जाता है। किससे? 2 से। ठीक है, 3 से देखते हैं, 3 से विभाजित करें हम, 3 से देखते हैं। ठीक है भाई, अंकों का योग, अंकों का योग क्या होता है? अंकों का योग यहाँ पे 3 से विभाजित होना चाहिए, डिवाइड बाई 3। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे 3 4 2। ठीक है, और इसको 3 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके डिजिट का सम 3 + 4 + 2, 4 3 7 और 2 9। ठीक है, तो 9 को भाई 3 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है। अगर 4 से देखें तो 4 से विभाजित। ठीक है, तो लास्ट डिजिट यानी कि अंतिम अंक, ठीक है, अंतिम अंक जो होगा या 4 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, 4 से विभाजित होना चाहिए। अंतिम 2 अंक, ठीक है, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। 5 से, तो अंतिम अंक क्या होना चाहिए भैया? अंतिम अंक, ठीक है, अंतिम अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो। 6 से, 2 और 3 दोनों से।
तो 6 से विभाजित, ठीक है, 6 से देखना है तो 2 और 3, ठीक है, 2 और 3, और 8 कोई जरूरी नहीं, अंतिम 3 अंक। 8 से देखना है तो अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए, अंतिम 3 अंक, ठीक है, 8 से विभाजित होना चाहिए, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। 9 से विभाजित का नियम क्या होता है? 9 से विभाजित का नियम होता है 9 से विभाजित, ठीक है, 9 से विभाजित का नियम, ठीक। तो भाई अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, 9 से विभाजित हो, 9 से विभाजित हो, अंकों का योग 9 से विभाजित हो, ठीक है। तो अंकों का योग 9 से विभाजित हो तब वो 9 से विभाजित होगा, ठीक है। जैसे भाई 3 का होता है ऐसे 9 का होता है। इसके बाद अगर मैं 10 देखें, 10 से विभाजित, 10 से विभाजित, अंतिम अंक 0, अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0। 11 से विभाजित देखा थे, 11 से विभाजित में हम क्या देखेंगे? तो 11 से विभाजित में हम देखेंगे कि भाई सम अंकों का योग, सम स्थान पे आने वाले अंकों का योग और विषम स्थान पर आने वाले, तो भाई विषम स्थान, ठीक है, अंकों का योग और सम स्थान माइनस सम स्थान अंकों का योग, ठीक है, विषम स्थान और सम स्थान अंकों का योग किससे विभाजित होना चाहिए? 11 से विभाजित, या तो 0 आना चाहिए इक्वल में, या तो 0 आना चाहिए, 11 होना चाहिए, या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, 11 22 हो, ठीक है, 33 हो, 44 हो, 55 हो और 66 हो, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे 11 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो ये विभाजिता के नियम होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि विभाजिता के नियम जितने भी होते हैं, मैंने 2 का बताया, 3 का बताया, 4 का बताया, 5 का, 6 का, 8 का, 7 का तो सिंपली डिवाइड कर लो, 9 से बताया, अंकों का योग 10 से बताया, ठीक है। यदि किसी संख्या का 1/5 भाग 43 है तो संख्या क्या होगी? अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, ठीक है। इसमें देखिए, इसने बोला यदि किसी संख्या का 1/5 भाग, संख्या का 1/5 भाग, मान लीजिए टोटल संख्या 5 है, 5 में से 1, अब मार्क्स दिए जाते हैं, जैसे 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, आपके 50 मार्क्स है, ठीक है, तो वो कैसे देंगे? 100 में से 50 मार्क्स, मतलब टोटल तो 100 है और उसमें से मार्क्स कितने आ रहे हैं? 50। ऐसे यहाँ पे तो भाई टोटल संख्या कितनी है? 5, ठीक है, और इसमें से कितना है? 1/5 भाग 43 है, यानी कि एक भाग यहाँ पे 43 हो गया, तो 5 भाग कितना होगा? 5 भाग 43 × 5, यानी कि 5 × 15, 5 चौक 20 और 1 21, तो 5 भाग यहाँ पे 215 होगा। 5 भाग कितना होगा बेटा जी? 215। 5 भाग यहाँ पे, यानी कि 5 भाग 215, और 215 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाए। यदि किसी संख्या को 3 से गुना करने पर 5 जोड़ने पर 23 मिलता है तो संख्या क्या होगी? भाई 3 से गुना की, 3 6 18, 18, भाई ऑप्शन से देख लो। 6 में मैं 3 से गुना करता हूँ और उसमें 5 जोड़ता हूँ, 6 18, 18 5 23, ठीक है, तो ये 23 आ जाता है। तो संख्या कौन सी होगी? यहाँ पे 6 होगी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी संख्या का 1/4 भाग 22 है तो संख्या क्या है? यदि किसी संख्या का 1/4 भाग 22 है तो संख्या
क्या होगी? तो चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो भाई अभी मैंने बताया भाई 4 में से एक भाग, 4 में से एक भाग क्या है? 22 है। ठीक है, ये कितने गुना होगा इसका? 22 गुना होगा। तो 4 का 22 गुना कितना हो जाएगा? 88, 88। ठीक है, 88 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 88 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? तो भाई सबसे पहले तो कम से कम, ठीक है, कम से कम भाई 30 तक तो वर्ग होने चाहिए। 30 तक वर्ग आपको, ठीक है, याद होने चाहिए। ठीक है, 30 तक वर्ग याद होने चाहिए, ये तो आपको चाहिए। अब पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग तो भाई 441 में 121 भी है और 324 भी है। तो आप इजीली बता सकते हो कि 294 यहाँ पे पूर्ण वर्ग नहीं है। कौन सी संख्या 11 से पूर्ण विभाजित है? भाई 11 से विभाजिता का नियम अभी मैंने बताया था। ठीक है, वैसे तो आप इसको बता दें कि 11 का विभाजिता का नियम होता है भाई 41 भी 11 से विभाजित नहीं है, 124 भी नहीं है, और भाई 32 भी नहीं है, 32 नहीं है। तो 77 यहाँ पे 11 से विभाजित है। ठीक है, 11 से विभाजित कौन सा है? 77। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या तो अभी मैंने बताया एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है। अभी पूरा बेसिक मैंने बताया था कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या यहां पे 9 हो जाएगी। 123 बटे x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या होगी? 123 अपॉन x इज इक्वल टू 3। देन x इज इक्वल टू यहाँ पे 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 41 इज इक्वल टू x। 41 यहाँ पे x के इक्वल होगा, यानी कि x की वैल्यू 41 हो जाएगी। यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? 41। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या का 5वां भाग 4 है, तो संख्या क्या होगी? 5वां भाग का मतलब है, 5वां भाग का मतलब 5 में से एक भाग, 1/5 भाग। ठीक है, कितना है? 4। तो कितने टाइम्स होगा इसका? 4, 4 टाइम्स। 1 का कितने टाइम? 4 टाइम्स। तो 5 का 4 टाइम्स कितना होगा? 5 का 4 टाइम्स 20 होगा। तो 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, किसी संख्या के योग में एक घटाने पर 22 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या होगी? किसी संख्या का योग है, ठीक है, और उसमें से 22 घटा दिया, एक घटाने पर 22 मिलता है, तो संख्या का योग, तो यानी कि नंबर यहाँ पे मान लेते हैं x। ठीक है, उसमें से एक घटाया तो कितना निकला? 22। तो संख्या क्या होगी भैया? तो -1 इक्वल से इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो 22 + 1 यानी कि 23 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो संख्या यहाँ पे 23 होगी। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या भाई 1 के साथ में 000, तो अभी मैंने बताया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 हो जाएगी। 4 अंकीय संख्या जो 18, 21 और 24 से पूर्णतः विभाजित है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 18, 21 और 24 से कंप्लीटली डिविजिबल है, पूर्णतः विभाजित है। तो 18, 21 और 24 का एलसीएम ले लेते हैं। 18, 21 और 24 का एलसीएम लिया, यहाँ पे 3 छंग 18, पहले 2 से कर लेते हैं। तो 2 नीम 18, 2 से 21 टाइम, 2 से कितने टाइम? 12। ठीक है, 9, ये 21, 2 छिक्का 12, 9, 21, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 सते 21, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 7 और 1, तो 7 एकम 7, तो 2 और भाई 3, 2 के पेयर बन रहे हैं और 3 का पेयर बन रहा है। पहले तो एलसीएम ले लेते हैं इनका, क्या निकाल लेते हैं? एलसीएम। एलसीएम जो आ जाएगा भाई 2 × 2, ठीक है, यानी कि 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। ठीक है, तो 72 × 7, तो 7 दूनी 14, ठीक है, 7 7 49 और 1 50। तो 504 इसका एलसीएम आ गया, और 504 से हम क्या करेंगे? 4 अंकों की बड़ी संख्या बतानी। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? 4 × 9,
अब ये 504 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, तो 504 बन जा 504, ठीक है। तो यहाँ पे 6 बचा और यहाँ पे 9 बचा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 496, ठीक है 496। और नेक्स्ट नंबर यहाँ पे 9 हो जाएगा, 496 बचा और नेक्स्ट नंबर यहाँ पे 9 हो गया। अब 504 से ये कितने टाइम जाएगा भाई, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, ठीक है 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, ठीक है 10 से तो ज्यादा जाएगा भाई, तो कितने टाइम जाएगा 9, 9 पंजे 45 और 9 चौक 36, ठीक है भाई 9 चौक 36, 9 पंजे 45 और 5, तो यहाँ पे कितना बचा 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, 433, रिमाइंडर 433 बचा। तो मैं क्या करता हूँ इस रिमाइंडर में से, ठीक है 4 टाइम्स 9 में से इस 433 यानी कि रिमाइंडर को मैं क्या कर लेता हूँ माइनस करता हूँ, यहाँ पे 6 6 5 और 9566, ठीक है। तो 9566 क्या हो जाएगा 95, ठीक है 66, ठीक है यहाँ पे 6 बचा और 3 यहाँ पे बचा, 3 यहाँ पे बचा भाई 9, ओहो यहाँ पे 5 बचा था, ठीक है 4 यहाँ पे 5 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचा रिमाइंडर, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे 2, 423, ठीक है। तो 423 इसमें से माइनस कर देंगे 423, तो यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे 7 बचा और यहाँ पे 9576, ठीक है। तो 9576 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ जाएगा 9576, 956। दो क्रमागत संख्याओं का योग 61 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, दो क्रमागत संख्याओं का योग 61 है, दो लगातार संख्याओं का योग 61 है, यानी कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है x प्लस 1, इनका जो योग आ रहा है वो 61 आ रहा है, तो यानी कि 2x प्लस 1 इक्वल टू 61, प्लस का 1 इक्वल से इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 61 माइनस 1 यानी कि 2x इज इक्वल टू 60, देन x की वैल्यू यहाँ पे 30 हो जाएगी, 30 हो जाएगी, तो x की वैल्यू 30 होगी, तो सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या x प्लस 1 होगी, यानी कि 30 प्लस 1 यानी कि 31, तो 31 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और है भाई, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो अपरिमेय संख्या बतानी, तो 8/3 अपरिमेय मतलब इरेशनल नंबर, 8/3 परिमेय है, ठीक है ये भी परिमेय, 9/7 भी परिमेय, इसको भी परिमेय लिख सकते हैं 3.14 को, तो बट पाई यहाँ पे अपरिमेय हो जाएगा क्योंकि इसकी अप्रोक्स वैल्यू अलग होती है, तो पाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपरिमेय संख्या कौन सी होगी, पाई, ऐसी संख्या जिसको हम p/q की फॉर्म में ना लिख सके उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे कुछ मैथमेटिकल सिंबल होते हैं इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सके। तो भाई आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल, इतने क्वेश्चंस हमने कल किए थे, आज किए, ठीक है कल हम करेंगे इससे आगे। तो टाटा बाय बाय एवरीवन, जय हिंद सभी को।